हेलो एंड वेलकम। मैं आदित्य सांगवान। लोहारू में एक 80 साल पुरानी गौशाला है। उसके बनने की एक कहानी है और एक पूरा इतिहास है। आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। जब लोहारू में 1938 में मंडी बनी और एक बड़ी बिजनेस कम्युनिटी यहाँ पे आई और वो मंडी काफ़ी फ्लरिश हो गई थी, तो उसके 2 साल बाद 1940 में लोहारू में गौशाला बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। और उस वक्त तत्कालीन नवाब अमीनुद्दीन अहमद खान ने गौशाला का फाउंडेशन स्टोन रखा और उन्होंने गौशाला का निर्माण करवाया। और जो बिजनेस कम्युनिटी लोहारू में थी, उन सब ने अपना अपना इन्वॉल्वमेंट रखा उस गौशाला में। सब ने डोनेशन किया और एक बड़ी गौशाला बनकर वहाँ पर तैयार हुई। और जब पहली बार गौशाला बनकर तैयार हुई, तब वहाँ पे 50 गाय बांधी गई। और उन 50 गायों में से कुछ अपाहिज गाय भी थी, कुछ छोटी गाय भी थी और कुछ दूध वाली गायें भी थी। और जिन गायों की कहीं और जगह पर केयर नहीं हो पा रही थी, उन गायों को गौशाला में बांधा गया। और उसके बाद में गौशाला का एक बड़ा गेट बनवाया गया, जिसे दरवाजा कहते हैं। उस दरवाजे को बिसाऊ के एक बड़े सेठ, ओदार सेठ ने उस टाइम डोनेट किया। और धीरे धीरे ये गौशाला भी काफ़ी फ्लरिश होती चली गई। और जिस जमीन पर ये गौशाला बनवाई गई, उस जमीन का भी अपना एक इतिहास है। लोहारू में 1915 के आसपास एक तालाब बनवाया गया, जिसे किराना तालाब कहते हैं। उस तालाब का निर्माण कजारिया जो सेठ थे, जो अभी बिजनेस कम्युनिटी में हैं, उन्होंने उसका निर्माण करवाया। और तब तत्कालीन नवाब अमीरुद्दीन अहमद खान ने उस वक्त 1100 बीघा ज़मीन वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए डोनेट कर दी थी, दान कर दी थी, कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ को पनपने दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अभयारण्य और वन्य जीव जंतुओं के लिए ज़मीन दी जाएगी। तो उस ज़मीन के एक टुकड़े पर 1940 में गौशाला का निर्माण किया गया। ये 1940 में लोहारू नवाब ने स्थापना की थी। यानी सब जमींदार आसपास के रड़वी दे जाते, अनाज छोड़ते और सेठों से यहाँ चंदा ही होता। उससे पहले यहाँ तालाब बना था और वो रोचर भूमि थी। 1100 बीघा नवाब साहब ने ज़मीन थी वो। और वो ज़मीन इतनी बढ़िया थी कि वो थोड़ी सी बरसात से ही तालाब भर जाता था। इसलिए यहाँ लोग चरने के लिए बहुत आती थी, सभी जनों के पास होती थी। और जब ये गौशाला बनी, तो उस वक्त इसको पिंजरापोल गौशाला माना गया था। पिंजरापोल को आप सार्वजनिक गौशाला के रूप में मान सकते हैं। और इसके बाद में आज करीबन इस गौशाला में 1300 गायें हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के तर्ज पर ये गौशाला काम करती है। ये गौशाला अपने ऊपर ही आत्मनिर्भर है। गायों का दूध बेचकर गौशाला के खर्चे चलते हैं और साथ ही साथ जो डोनेशन आता है, उससे भी गौशाला को इकोनॉमिकली हेल्प होती है। और लोहारू की इस गौशाला के अंदर गायों के लिए एक छोटा क्लिनिक भी है, जहां पर कोई गाय बीमार होती है तो उसका उपचार भी वहां किया जाता है। और इसी के साथ ही गौशाला के साथ लगती ज़मीन पर गायों के लिए फोडर और चारे की व्यवस्था भी की जाती है। और आसपास के जितने भी लोग हैं, वो गायों के लिए फोडर की व्यवस्था भी करते हैं, डोनेशन भी देते हैं। और इसी के साथ में लोहारू श्री गोपाल गौशाला की कुछ अलग अलग जगह पर ज़मीनें भी हैं, जिनको लीज पे देते हैं और उनसे भी गौशाला को इकोनॉमिकली बेनिफिट होता है। और ये गौशाला इस प्रकार काम करती है। लोहारू एरिया के आसपास की जितनी भी गायें हैं जिनकी केयर नहीं हो पाती, वो उन गायों को लोहारू इस श्री गोपाल गौशाला में छोड़ देते हैं और यहाँ पर उनकी अच्छे से केयर होती है। तो ये थी लोहारू के गौशाला बनने की कहानी और किस तरह से लोहारू की गौशाला काम करती है। सो मैं हूँ आदित्य सांगवान, आप देख रहे हैं द ईवर। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और इन वीडियोज़ को शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे।